जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मीन राशि की कि मीन राशि जिसे इंग्लिश में कहते हैं पाइसेज। मीन राशि वालों, आपका ये दिसंबर का महीना जो वर्ष का अंतिम महीना है कैसा व्यतीत होगा और इस महीने आपकी ग्रहों की चाल कैसी रहेगी, आपकी राशि के लिए कौन से ग्रह अनुकूल परिणाम देंगे और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो कि प्रतिकूल परिणाम भी दे सकते हैं। देखिए, जैसा कि आज के वीडियो के कवर पेज में कुछ हमने शीर्षक दिए हैं कि इस महीने मीन राशि वालों भाग्य में अवरोध, जमा धन का नुकसान, मन अशांत लेकिन सुख साधनों में होगी वृद्धि। आइए सबसे पहले जानते हैं सूर्य के बारे में, ग्रहों के राजा सूर्य। और एक चीज़ और बता दें कि हमारे ये जो वीडियो है ये आपकी चंद्र कुंडली और चंद्र राशि पे आधारित है। अगर आपकी चंद्र राशि मीन है तो आप चंद्र कुंडली में अपनी चंद्र राशि मीन के आधार पे जब देखेंगे कि सूर्य कहाँ के स्वामी हैं तो आपकी चंद्र कुंडली में आपकी चंद्र राशि से सूर्य छठे घर के स्वामी हैं और छठा घर होता है रोग ऋण शत्रु का। सूर्य इस समय छठे घर के स्वामी भाग्य भाव में वृश्चिक राशि में 15 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे बुध के साथ में। और षष्ठेश जब नवम भाव में होते हैं तो कहीं न कहीं भाग्य में अवरोधों का सामना करना पड़ता है। नवम भाव में आपके छठे घर के स्वामी बैठे हैं और भाग्य में अवरोध, ये हेडिंग हमने इसीलिए दिया था क्योंकि नवम भाव के स्वामी मंगल पंचम भाव में नीच राशि कर्क में विराजमान है। अर्थात भाग्य भाव में जो सूर्य विराजमान है वो जो है छठे घर के स्वामी हैं। वैसे बुध की स्थिति वहाँ ठीक है कुल मिला के, क्योंकि बुध जो है आपके सुख के स्वामी हैं और आपके लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर के स्वामी हैं और दशम से दशम होने के कारण व्यापार के भी स्वामी हैं। लेकिन सूर्य की स्थिति वहाँ पे षष्ठेश होने के कारण अच्छी नहीं है। रोगों के कारण, शत्रुओं के कारण, प्रतिद्वंदियों के कारण, विरोधियों के कारण कहीं न कहीं आप अपने भाग्य में अवरोध का सामना करना पड़ सकता है। वो भी विशेषकर इसलिए क्योंकि भाग्य के स्वामी मंगल नीच के हैं और आपके मंगल जमा धन के भी स्वामी हैं। इसीलिए हेडिंग दिया है कि जमा धन का भी नुकसान संभव है। और जमा धन का नुकसान संभव क्यों है? क्योंकि जमा धन के स्वामी मंगल नीच के हैं, भाग्य के स्वामी मंगल नीच के हैं और जमा धन पर द्वादश भाव में बैठ करके शनि तृतीय पूर्ण दृष्टि अपनी नीच राशि मेष को देख रहे हैं। तो जमा धन पे जो शनि की तृतीय पूर्ण दृष्टि पड़ रही है वहां पे 1 का अंक लिखा है। आपकी मीन राशि से दूसरा घर होता है जमा धन का, वाणी का, कुटुंब परिवार के सुख का, और वो शनि की नीच राशि है मेष और वहां पे शनि तीसरी पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। तो कहीं न कहीं जमा धन पानी की तरह बहा देंगे। चाहे आपको संतान के स्वास्थ्य को लेकर के आपका धन व्यय हो या संतान के एजुकेशन को लेकर के हो या संतान के कोई ऐसे क्रियाकलाप हों जिनके कारण आपका धन व्यर्थ में व्यय हो। तो जमा धन की स्थिति, जमा धन का नुकसान कराने वाले 2 ग्रह हैं, एक मंगल नीच के और दूसरे शनि की तीसरी पूर्ण दृष्टि जो कि जमा धन पे पड़ रही है। इसलिए ये हेडिंग हमने दिया कि ये जमा धन का भी नुकसान संभव है। जहाँ तक कि मन अशांत रहेगा, तो मन इसलिए अशांत रहेगा क्योंकि मन की राशि होती है कर्क और वहाँ पे बैठे हैं मंगल नीच के पंचम भाव में। पंचम भाव होता है शिक्षा संतान का। अगर कोई मीन राशि के विद्यार्थी हैं तो उनकी शिक्षा में अवरोध आ सकता है या पेट को लेकर के कोई समस्या खड़ी हो सकती है या संतान पक्ष को लेकर के मीन राशि वालों आप पीड़ित हो सकते हैं। संतान के स्वास्थ्य को लेकर के
या संतान के पेट में कोई समस्या हो सकती है, जिसके कारण आपका पैसा भी खर्चा होगा और आप परेशान भी होंगे, चिंतित भी होंगे। लग्न में राहु बैठे हैं, आपकी राशि में राहु बैठे हैं। राहु जब राशि में बैठते हैं अर्थात चंद्र राशि में जब राहु विराजमान होते हैं तो कहीं न कहीं मन को शांत करते हैं, मन को चिंतित करते हैं, मन में आशंकाएं जन्म लेती हैं, मन में बेकार की बातें आती हैं जो कि नर्वस करने वाली होती हैं, व्यक्ति को डिप्रेशन में ले जाने वाली होती हैं। ऐसे विचार मन में आते जाते रहते। चंद्र राशि पे बैठे राहु कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि सब कुछ बेकार है, सब कुछ झूठा है। एक बार तो मन बिल्कुल अध्यात्म की ओर चला जाता है। यह राहु की विशेषता होती है कि मन में आशा निराशा के बादल आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो कुल मिला के अपने मन को मजबूती देनी है, मन को मजबूती देनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि मीन राशि भी बड़ी दुस्वभाव राशि होती है। बहुत जल्दी अनिर्णय की स्थिति में आ जाते हैं, असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं। जहाँ तक हमने एक और हेडिंग दी कि आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी, निश्चित आपके सुख साधनों में वृद्धि शुक्र कराएंगे। शुक्र इसलिए कराएंगे क्योंकि शुक्र अभी मकर राशि में है, आय के स्थान पे 11th हाउस में आपकी राशि से शुक्र विराजमान है। 2 दिसंबर को आपकी राशि से शुक्र 11 में हो गए हैं मित्र राशि मकर में। तो शुक्र तो कहीं न कहीं आय में भी वृद्धि कराएंगे, आय के रास्ते भी शुक्र खोलेंगे और उसके अलावा आय व लाभ में वृद्धि कराते हुए घर में सुख साधनों की भी शुक्र वृद्धि कराएंगे। तो शुक्र तो आपके अनुकूल है। और 28 दिसंबर को जब शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो 12वें आपकी राशि से गोचर कर जाएंगे और 12वें शुक्र भी गोचर में बहुत शुभकारी माने गए। जब शुक्र 28 दिसंबर को 12वें हो जाएंगे तो ये स्थिति 28 जनवरी तक रहेगी और 28 जनवरी तक आपकी राशि से 12 हाउस 12वें घर में शुक्र और शनि का मिलन बना रहेगा। और जैसे ही शुक्र शनि के पास पहुंचेंगे शनि की ताकत में वृद्धि हो जाएगी। शनि अपने आप को पावरफुल महसूस करने लगेंगे। शनि 12 भाव में बैठे हैं, 12वां घर विदेश का होता है, विदेशी यात्राओं का अवसर मिलेगा, दूर दराज की यात्राओं का अवसर प्राप्त होगा, पर्यटन घूमने फिरने के अवसर प्राप्त होंगे। दूर दराज की यात्राओं में भी आप अपने आय के रास्ते खोज लेंगे या जो व्यापारिक यात्राएं करेंगे वो शुक्र की कृपा से आपकी फलीभूत होंगी, सफल होंगी। आपको मंगल का ध्यान विशेष रूप से रखना है। क्यों? क्योंकि मंगल भाग्य के स्वामी हैं, जमा धन के स्वामी हैं, वाणी और कुटुंब के सुख के स्वामी हैं। और मंगल पंचम भाव संतान के घर में नीच के हैं और ये स्थिति मंगल की बड़ी विकट रहेगी 7 दिसंबर से 21 जनवरी तक, क्योंकि मंगल 7 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलने लगेंगे। जब कोई क्रूर ग्रह वक्री होता है तो वो और पावरफुल हो जाता है, उसकी उग्रता में वृद्धि हो जाती है। तो मंगल की उग्रता में 7 दिसंबर से वृद्धि होने वाली है, जो कि लगातार 21 जनवरी 2025 तक रहेगी। फिर 21 जनवरी को मंगल मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। फिर 2 अप्रैल को मंगल कर्क राशि में वापस आ जाएंगे। लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है कि 7 दिसंबर से 21 जनवरी तक मंगल नीच राशि कर्क में वक्री अवस्था में रहेंगे। तो उसमें आपको भाग्य को लेकर के, जमा धन को लेकर के और संतान पक्ष को लेकर के बहुत ही सावधान रहना है। आपको भाग्य का साथ मिले, आपका जमा धन पानी की तरह न बहे, संतान के ऊपर कोई संकट न आए, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहे, संतान को सफलता मिले, संतान के प्रति आपके मन की चिंताएं समाप्त हों। इन सब के लिए आप मंगलवार को हनुमान मंदिर अवश्य जाएं। 21 जनवरी तक मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं, घर में सुंदर कांड का पाठ करें या हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण का नित्य पाठ करते रहें। बंदरों को कहीं अगर नजर आ जाए तो मंगलवार को खिला दें। घर की छत पे चिड़ियों के लिए मीठा दाना बिखेर दें। कहीं न कहीं
मंगल के दुष्प्रभावों से आपको राहत मिलेगी। जहाँ तक बुध की बात है, देखिए बुध आपकी चंद्र कुंडली में चौथे घर के स्वामी हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं और व्यापार के कारक भी बुध होते हैं। तो चौथा घर होता है सुखों का, भूमि भवन वाहन सुख का, सांसारिक सुखों का, और सातवां घर आपके लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर का होता है और व्यापार का भी होता है। बुध अभी नवम भाव में है, बुध नवम भाव में है, और वैसे बुध नवम भाव में गोचर में बहुत शुभ नहीं माने गए हैं, लेकिन फिर भी बुध के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। लेकिन कब? जब बुध मार्गी हो जाएंगे। अभी 26 नवंबर से बुध वक्री चल रहे हैं। जब कोई सौम्य ग्रह वक्री होता है तो उसकी जो चाल होती है, गति होती है, धीमी हो जाती है। अर्थात बुध के आपको इतने धीमे परिणाम मिल रहे हैं कि बुध की कृपा ही आपको प्रतीत नहीं हो पा रही है। लेकिन यही बुध 16 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे, बुध की चाल सीधी हो जाएगी। तो 16 दिसंबर से 4 जनवरी 25 तक बुध आपके भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे और आपकी पत्नी के, आपके लाइफ पार्टनर के, जीवन साथी के स्वामी हैं, सुख के स्वामी हैं। तो स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं लाइफ पार्टनर का सुख अवश्य मिलेगा। जैसे ही बुध अपनी सीधी चाल चलेंगे तो 16 दिसंबर से आपको लाइफ पार्टनर का सुख मिलने लगेगा, या लाइफ पार्टनर के माध्यम से आपका भाग्योदय होगा। लाइफ पार्टनर की सलाह से आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। कहीं न कहीं भूमि भवन वाहन सुखों में भी आपको सुधार दिखाई देगा, इन सुखों की भी आपको वृद्धि दिखाई देगी। विशेषकर जो चिंता की बात है मीन राशि वालों, पहला तो आपकी 7.5 का भी प्रथम चरण चल रहा है। शनि व्यवभाव में बैठे हैं और सप्तम पूर्ण दृष्टि से शनि आपके छठे घर को भी देख रहे हैं, और जहां पर शनि की शत्रु राशि सूर्य की सिंह राशि है। व्यर्थ का व्यय कराना, यात्राओं में व्यर्थ का व्यय कराना, यात्राओं के पूरे परिणाम न मिलना, मन को चिंतित करना, कहीं न कहीं जल्दबाजी में चोट चपेट खा जाना, जमा धन का नुकसान करा देना, वाणी में जो है कर्कशता पैदा कर देना, ये सब शनि के लक्षण हैं। और दसम पूर्ण दृष्टि शनि की भाग्य भाव में पड़ेगी और वहाँ पे सूर्य अभी 15 दिसंबर तक बैठे हैं। तो कहीं न कहीं सूर्य भी पीड़ित हो रहे हैं, पिता के स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं, पिता से अनबन करा सकते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि सूर्य पे, नवम भाव पे 15 दिसंबर तक सूर्य पे दृष्टि है। सूर्य तो 15 दिसंबर को निकल जाएंगे, नवम से दसम हो जाएंगे, आपके अनुकूल आ जाएंगे। दसम भाव के सूर्य कार्य क्षेत्र में प्रगति अवश्य कराएंगे। लेकिन अभी जो नवम भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है, वहाँ पे मंगल की वृश्चिक राशि है, वो भी जो है शत्रु राशि पे सूर्य की दृष्टि है, तो शनि की दृष्टि है। तो शनि की ये तीनों दृष्टियां जो पड़ रही हैं, दूसरे घर में, छठे घर में, नवें घर में। दूसरे घर में शनि की दृष्टि नीच राशि पे है, वो जमा धन का घर है। छठे घर में शनि की दृष्टि शत्रु राशि पे है, वो रोग ऋण शत्रुओं का घर है, आपके परिश्रम का है, कानूनी विवादों का है, कोर्ट कचहरी मुकदमों का है। और दसम पूर्ण दृष्टि भाग्य भाव पे शनि की पड़ रही है। तो ये तीनों भाव शनि की दृष्टि से प्रभावित हो रहे हैं, और जो कि 29 मार्च तक प्रभावित होते रहेंगे। 29 मार्च को जब शनि द्वादश भाव से हटकर आपकी मीन राशि में ही आ जाएंगे, तब आपको इन शनि की दृष्टियों से राहत मिलेगी। और वैसे जब शनि आपकी मीन राशि में 29 मार्च को आएंगे तो 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन फिर भी पहले चरण की अपेक्षा दूसरा चरण मीन राशि वालों आपको थोड़ी बहुत राहत अवश्य प्रदान करेगा, क्योंकि शनि गुरु की राशि में आएंगे, और गुरु की राशि में आएंगे तो बहुत अधिक विचलित व चिंतित नहीं कर पाए। जहाँ तक गुरु की बात है, तो गुरु तो आपके राशि के स्वामी हैं। आपकी चंद्र कुंडली में गुरु चंद्र लग्नेश हैं, और उसके अलावा आपके दसम भाव के स्वामी हैं
कैरियर के स्वामी हैं। तो आपके रोजी रोजगार, नौकरी के स्वामी, कार्य क्षेत्र के स्वामी चंद्र कुंडली में दशमेश गुरु और आपके राशिस गुरु इस समय तृतीय भाव में हैं। शुक्र की वृषभ राशि में, वो भी वक्री अवस्था में है। गुरु 9 अक्टूबर को वक्री हुए थे और 4 फरवरी 2025 तक गुरु वक्री रहेंगे। और जब गुरु वक्री हैं तो गुरु की भी चाल धीमी हो गई है, क्योंकि उल्टी चाल है। तो गुरु के जो परिणाम आपको कैरियर को लेकर के, रोजी रोजगार को लेकर के, व्यापार को लेकर के और अपने शरीर स्वास्थ्य को लेकर के मिलने चाहिए, वो अभी उस गति से नहीं मिल पा रहे हैं। और ये अवस्था गुरु की वक्री वाली 4 फरवरी तक रहेगी। 4 फरवरी के बाद जब गुरु मार्गी हो जाएंगे तब आपको गुरु के परिणाम समझ में आने लगेंगे, क्योंकि गुरु की गति तेज हो जाएगी। तो गुरु के द्वारा मिलने वाले शुभ परिणामों में वृद्धि हो जाएगी। गुरु कभी आपके लिए अशुभ परिणाम वैसे भी नहीं देंगे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं, आपके राशिस हैं और अभी तृतीय भाव में बैठे हैं। 14 मई को आपकी राशि से चतुर्थ हो जाएंगे। चौथा गोचर भी गुरु का अच्छा नहीं होता है। भूमि भवन वाहन सुख प्रदान करते हैं, लेकिन मन संतुष्ट नहीं रहता है। मन को किसी न किसी रूप में अशांत गुरु रखते हैं। गुरु जब पंचम होंगे तब आपके लिए अनुकूल परिणाम लाएंगे। खैर, अभी जो करंट की बात कर रहे हैं दिसंबर माह में, तो अभी आपके राशि और दशमेश चंद्र कुंडली के गुरु तृतीय भाव में बैठे हैं, वक्री अवस्था में हैं। तो कहीं न कहीं आत्मविश्वास की कमी आ सकती है। भले ही आप बाहर से बहुत बहादुर नजर आए, लेकिन अंदर एक डर की भावना पैदा कर सकते हैं। लेकिन गुरु अपनी दृष्टियों से आपकी रक्षा अवश्य करते रहेंगे। तीसरे भाव में बैठ करके गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ से 5वें, 7वें, 9वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो गुरु दृष्टि कहाँ डालेंगे? 7वें घर में, 9वें घर में, 11वें घर में। तो दाम्पत्य जीवन में, भागीदारी में गुरु की दृष्टि कहीं न कहीं लाइफ पार्टनर को लेकर के जो भी कुछ मतभेद होंगे वो समाप्त करेगी, क्योंकि लाइफ पार्टनर के घर पे राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही 7वें घर में और केतु वहाँ पे विराजमान है। तो गुरु की दृष्टि कहीं न कहीं लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ संतुलन बनाने का काम करेगी। वैसे ही गुरु सप्तम पूर्ण दृष्टि से 9वें भाव को देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं गुरु की कृपा से भाग्य का थोड़ा बहुत साथ अवश्य मिलेगा। क्योंकि हमने बताया कि भाग्य के स्वामी मंगल नीच राशि में चल रहे हैं, लेकिन गुरु की सप्तम पूर्ण दृष्टि कुछ तो आपको जो है भाग्य से संबंधित रोशनी अवश्य दिखाएगी। 9वें पूर्ण दृष्टि से गुरु आय के भाव को 11th हाउस को देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं गुरु की 9वीं दृष्टि से आय भी होती रहेगी, आय व लाभ के अवसर भी प्राप्त होते रहेंगे। तो गुरु की विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दृष्टियां देखनी होती हैं शनि की, कि शनि की दृष्टि हमारे किन किन भावों को प्रभावित कर रही है। तो इसलिए शनि का उपाय करते रहिए। और शनि का उपाय तो आपको अभी आने वाले 5 साल तक करते रहना है। अभी तो 29 मार्च से 2.5 साल ही बीतेंगे। करना क्या है? हर शनिवार को सुबह पीपल में जल चढ़ाइए, शाम को सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाइए। शनिवार को जो है साफ सुथरा जीवन जिए और खान पान अपना सही रखें। शनिवार को छाया दान करते रहें। शनिवार को काली चीज, काला वस्त्र, काला अन्न, काला छाता, काले उड़द, काले तिल, कोई न कोई काली चीज दान करते रहें। किसी अपंग, अपाहिज, लाचार को भोजन कराते रहें। दशरथ जी रचित शनि स्तोत्र का पाठ करते रहें। अवश्य शनि के द्वारा मिलने वाले दुष्प्रभावों में आपको कमी की अनुभूति होगी। जहाँ तक मंगल की बात है, अभी हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि आप 21 जनवरी तक विशेष रूप से सतर्क रहें और 21 जनवरी तक हनुमत शरण में चले जाएं। हर प्रकार से भाग्य व संतान की व जमा धन की रक्षा होगी। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट अवश्य करिएगा और अपने सर्किल में अपने इष्ट मित्रों को आगे फॉरवर्ड करने की कृपा कीजिएगा। हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने
अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे चैनल IM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र अगले वीडियो में। तब तक के लिए माता रानी आपकी हर प्रकार से रक्षा करें, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।